को मेरे को मतलब वो ही नहीं हो रहा पा रहा है कि मैं कैसे पकड़ूंगी, कैसे क्या मेरे को यही बहुत बड़ा हो रहा है, तो पता नहीं कैसे करने वाली हूँ। हे भगवान, ये तो अभी फिट ही नहीं हो रहा है। आज हम करने वाले हैं बेबी के लिए हॉस्पिटल बैग रेडी। तो आप तैयार हैं देखने के लिए? सब चीज इनकी तैयार रख दी है। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो स्वागत है आपका निकिता भट्ट के व्लॉग में। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम करने वाले हैं हॉस्पिटल बैग पैक। मैंने सब पहले पैक कर रखा था, अभी व्लॉग बनाने के लिए मैंने सब निकाल रखा है। तो मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या प्रोडक्ट मंगा रखे हैं और क्या क्या मैं बेबी के लिए पैक करने वाली हूँ। वैसे मैं ज़्यादा पैक नहीं करने वाली, क्योंकि फिर डिलीवरी के बाद हमें घर जाना है, तो इतना सामान हम लेके कैसे जाएंगे। तो इस वजह से मैंने थोड़ा कम ही ले रखा है, मतलब जितना हो सके उतना ही कम ही मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर कर रखे, उतनी ही कम मतलब जो मुझे ज़रूरत के हैं बेसिकली वही कर रखे, जो मुझे लगा कि हाँ ज़रूरत का हो सकता है। और वैसे इतना मुझे आइडिया है नहीं, ये मेरा फर्स्ट बेबी है, मेरे को लिटरली 1% भी आइडिया नहीं कि मैं क्या करने वाली हूँ, कैसे करने वाली, आई डोंट नो। बट हम ट्राई करेंगे, देखो कैसा होता है और कैसा मेरा व्लॉग बनता है, ये भी देखते जाते हैं। थोड़ी सी मुझसे क्या पता मिस्टेक भी हो सकती है, क्योंकि मेरा समर का बेबी है और विंटर के प्रोडक्ट तो नहीं आ गए, मुझे ऐसा लग रहा है। जो फर्स्ट थिंग ये है, हमने बेबी के लिए टॉवल मंगा रखा है, शावर टॉवल है ये। और ये मेरे 3 आए हैं एक साथ, तो कुछ इस तरह से है। एक है येलो कलर का, एक है पिंक और एक ब्लू। ये 3 कलर के हमारे पास आ रखे हैं, शावर टॉवल हैं ये। पता नहीं कैसे होते हैं, बट देखते हैं। हमने टॉवल जैसे मंगा तो रखे हैं, तो मैं एक बार खोल के दिखा देती हूँ कि कैसा है। तो ये वैसे भी आपने देख ही रखे होंगे, आजकल सब जगह यही यूज हो रहे हैं, तो आपको पता ही होगा कि ये कैसा क्या है। तो फर्स्ट थिंग इज ये है, क्यूट सा इसमें ये होना है, क्यूटी क्यूटी बने। बच्चों के कपड़े लिटरली इतने क्यूट क्यूट होते हैं ना, अब समझ आ रहा है। तो कुछ इस तरह से है ये। तो मैंने ये टॉवल जैसा मंगा रखा है, शावर टॉवल या जो भी कहो, हमें इतना आइडिया नहीं है, फर्स्ट बेबी है तो इतना आइडिया होता नहीं है। तो इसमें मेरे को 3 मिले हैं ये। मैंने ये सब ऑर्डर कर रखे हैं मीशो से, अगर आपको चाहिए होंगे तो मैं लिंक लगा दूंगी। तो मैंने सब ये ऑर्डर कर रखे हैं। तो फर्स्ट थिंग इज ये टॉवल हो गए हमारे, जो हम अपने हॉस्पिटल बैग में पैक करेंगे। यहाँ पैक करने वाले, उधर उधर साइड, इधर तो मेरा बैग तो कुछ इस तरह से है। छोटा सा सूटकेस है मेरा, छोटू सा, वो मैंने कर रखा है। एंड सेकंड थिंग, बेबी को पकड़ने वाला कैरी बैग, ये मैंने कैरी बैग ऑर्डर कर रखा है, ग्रीन कलर का है। इसमें क्यूटी पाई सा वो बना है, क्या है पता नहीं, पर ड्रीम बिग। तो इसको मैनेज करते हैं हम, इसको पहले सेट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ इस तरह से इसमें चैन लगाते हैं, और ये है। तो ये मेरे को तो ऐसा हो रहा है कि ये मेरे को हाथ में पकड़ने में इतना बड़ा लग रहा है, मैं कैसे पकड़ूंगी बेबी को, मेरे को मतलब वो ही नहीं हो रहा पा रहा है कि मैं कैसे पकड़ूंगी, कैसे क्या करूंगी। मतलब मुझे कुछ आइडिया है ही नहीं इस चीज का कि मैं क्या करने वाली हूँ। बहुत ज्यादा मेरे को डर भी लग रहा है और थोड़ी घबराहट भी है। जैसे 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 दिन नजदीक आते जा रहे हैं, मेरी हार्ट बीट बढ़ते जा रही है, और अब तो रात में मेरे धक 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 भी होते जाता है। तो वही चीज है, मैं कैसे करूंगी आई डोंट नो। बट ये कैरी बैग है, मेरे को यही बहुत बड़ा हो रहा है, तो पता नहीं कैसे करने वाली हूँ मैं, आई डोंट नो। पर हम इसको ऐसे तो नहीं रखेंगे, इसको मैं खोल के ही रखूंगी, क्योंकि ऐसे ये ज्यादा स्पेस घेर रहा है, मतलब आ नहीं रहा है। तो इसे हम खोल के ही रखेंगे। तो खोल के हम कुछ इस तरह से पैक कर देंगे, ये जाएगा इस साइड, ठीक। और अब दिखाती हूँ, ये स्वेडल्स हैं जो मैंने ऑर्डर कर रखे थे, तो 2 कर रखे हैं मैंने ये। अगर आपको चाहिए होंगे तो मैं इसका लिंक दे दूंगी। मैंने ऑनलाइन ही परचेस किया है सब। अभी मैं कहाँ जाऊँ, और इतना मुझे यहाँ का आइडिया है नहीं, मॉल ही है। अब मॉल जाना भी बहुत गर्मी में बहुत भारी पड़ रहा है भाई। मैं कहती हूँ अगर ऑनलाइन शॉपिंग नहीं होती तो मैं कहाँ से शॉपिंग करती, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था। तो इस वजह से हो गया है। तो स्वेटर्स है ये, बहुत लंबा है, ये बच्चों को पकड़ने के लिए है, ये सूती का है। ये मतलब मेरे को लगा थोड़ा वर्थ इट है, क्योंकि समर के बेबी है ना, तो उनको सूती के कपड़े, कॉटन के कपड़े ही ज़्यादा सही लगेंगे, तो इस वजह से। तो ये 2 सेट में आ रखे थे स्वेटर्स।
तो मैंने इनको धो धा के बिल्कुल प्रेस करके रख रखा है। तो ये 2 हैं मेरे, एक में क्यूटी क्यूटी से डिजाइन बने हैं, इसमें बना है रैबिट, और इसमें तो खाली वैसे बने हैं। गद्दे भी मंगा रखे हैं मैंने, क्योंकि ये ले रखा है गद्दा जैसा है, मैटर्स बेबी बेड है, ये क्या कहते हैं इसे, कुछ कहते हैं, बेडशीट नहीं, पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे उतना आइडिया भी नहीं है। तो ये एक तरह से हमारे पहाड़ी लैंग्वेज में हम इसे गद्दा ही कहते हैं। तो गद्दा है, मतलब कुछ था यार नाम, आई डोंट, मेरे को आ ही नहीं रहा है। तो ये मुझे 2 सेट में मिले हैं बेबी की बेडिंग, बेडिंग कहते हैं ये, बेडिंग टाइप का कहते हैं। तो ये मेरे पास 2 आ रखे हैं, जिसमें हम बेबी को सुलाएंगे, हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो वहाँ वैसे तो ऑलरेडी होगा बेबी को सुलाने के लिए, बट इन बाई चांस अगर नहीं हुआ तो तब क्या करेंगे। तो इसलिए मैं एक ही रखूंगी, वैसे ज़्यादा तो नहीं जाऊंगी, जैसे टॉवल भी मैं 1-2 ही रखूंगी इसमें, और ये भी ये एक ही रखूंगी, एक ही में से काम हो जाएगा। और मेरे को लग रहा है जहाँ तक है वहाँ मुझे सब चीज़ मिलेगा, ऐसा फील हो रहा है। तो बट फिर भी हम अपने तरफ से तो ट्राई करेंगे ही ना, तो मैंने इसलिए ये ले लिया था, और बाद में भी काम आएगा, घर जाएंगे तब भी काम आएगा। और मैंने ज़्यादा प्रोडक्ट इसलिए नहीं मंगाए हैं क्योंकि फिर डिलीवरी के बाद मुझे घर जाना होगा, और मैं यहाँ तो नहीं रहूँगी। अब डिलीवरी के बाद हमारे वहाँ नामकरण होता है, वो सब भी वहीं होगा, तो इस वजह से मैंने ये सब ले रखे हैं। और नामकरण के बाद तो बेबी के कपड़े आ ही जाते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा कपड़े लिए भी नहीं, क्योंकि खाली क्यों वेस्ट करना भाई। और हम यहाँ से बेबी के इतने सारे कपड़े लेके जाएंगे, और वहाँ मतलब हमको थोड़ा वो भी मैनेज करना पड़ेगा ना। और ये है ड्राई शीट जो मैंने 2 मंगाई है, वैसे तो ये विंटर वाली ही आई है, समर वाली मंगानी थी, बट देखते हैं कि कैसे क्या होता है। मैं बाद में नहीं तो और ऑर्डर कर लूंगी, बाद में मैं और मंगा लूंगी, बट फिलहाल के लिए अभी के लिए मैंने यही ऑर्डर कर रखे हैं। 2 आ रखी है मेरी, ब्लू और रेड में आ रखी है। दिस इज ब्लू, ये है ब्लू, और ऐसी सेम रेड में आ रखी है। और इसमें क्या है, एक साइड थोड़ा वुलन का है और एक साइड पन्नी जैसा है, तो जो बेबी सुसु करेंगे ना वो हमारे गद्दे तक, मतलब हमारे बेडशीट बेड के गद्दे तक नहीं जाएंगे। इस वजह से ये मैंने ऑर्डर कर रखे हैं कि भाई हमारा जो मैट्रेस है वो प्रोटेक्ट रहे, ठीक। और सेकंड ये है डाइपर, ये मैंने ओपन करके भी चेक कर लिया है, मेरे को आइडिया था नहीं तो मैंने माइलो ऐप से ही मंगा रखा है, माइलो ऐप मेरे पास डाउनलोड था तो मैंने उसी में से ये ऑर्डर कर दिया है। और मेरे हस्बैंड ने इसको खोल के भी चेक कर दिया कि भाई कैसा क्या होता है करके, तो कितने क्या हैं। तो ये मैंने मंगा रखा था, पता नहीं कितने का था, बट इसमें 84 पेंट्स हैं, और मैंने स्मॉल स्मॉल साइज में ही मंगाया क्योंकि न्यू बॉर्न में नहीं मिल रहा था। अगर कुछ प्रॉब्लम भी होती है तो कुछ टाइम पर अब आ ही जाएगा काम। और माइलो मेरे को लग रहा है कि अच्छा प्रोडक्ट ही है माइलो का, तो इस वजह से मैंने माइलो ऐप से मंगाए थे। मैंने कहा देख लेते हैं एक बार क्या होता है, तो इस वजह से फर्स्ट बार ट्राई करेंगे, अगर नहीं हुआ कंफर्ट तो फिर दूसरा मंगा लेंगे। और मैंने ये मंगा रखे हैं तुम्हारे लव लैब के मॉइस्चराइजिंग वाइप्स, तो मेरे को ये 4 मिले हैं, मैंने 4 मंगाए हैं ये। तो बेबी को अब वाइप्स भी चाहिए, बेबी की पॉटी और सुसु साफ करने के लिए, अब उसी समय तुरंत तो नहलाते नहीं है, बेबी को क्लीन करने के लिए भी चाहिए, तो इस वजह से मैंने ये मंगा दिए हैं, वाइप्स मंगाए हैं, अभी 4 मंगाए हैं। और एक में कितने हैं इसमें, लिखा होगा कहीं कि एक के अंदर कितने हैं, पता नहीं, लिखा तो होना चाहिए, 72 है, हाँ एक में 72 है और 4 में है, तो हिसाब लगा लेना। और बाकी ये मैंने लंगोटे ही मंगा रखी, सब मैंने ये प्रेस कर रखी, मैंने सब अभी निकाल के सब मैंने बर्बाद कर दिए। मंगा रखी है लंगोटे बेबी के लिए, कुछ इस तरह से हैं ये। अब लंगोटे तो चाहिए, कितने डाइपर यूज करेंगे, लंगोटे भी चाहिए भाई, नहीं तो हम तो गरीब हो जाएंगे। इसलिए बेबी की लंगोटी मंगा रखी है, और मैंने ये सब धो धा के प्रेस करके सब पैक कर रखी थी। अब आते हैं बेबी के क्लोथ्स में, तो छोटू छोटू से ये मैंने मंगाया है, मैंने मिनी व्लॉग में भी डाला था। तो ये है बेबी का ऊपर से, सॉरी नीचे का है पजामा, और ये है बेबी का शर्ट, सब मैंने बिल्कुल क्यूट क्यूट तरीके से प्रेस कर रखी, बिल्कुल क्यूट से तरीके से तय करके रख रखी है। तो मैं अभी सोच रही थी ना, जैसे अभी हम
बेबी आने वाला है, तो हम बेबी के कपड़े बिल्कुल सजा धजा के रखते हैं और बिल्कुल तैयारी करते हैं और बिल्कुल मतलब सेट करके रखते हैं, बिल्कुल प्रेस करके धो धा के पता नहीं क्या 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 करते रहते हैं। और जब बेबी आ जाएगा, क्या मैं तब भी इतने ही केयर करूंगी इनके कपड़ों का, तब भी मैं इतने प्रोटेक्शन से रखूंगी? मैं ये चीज सोच रही थी, क्योंकि अभी तो मैं अपने कपड़े इतने प्रोटेक्शन से रखती नहीं हूँ, मतलब अपने हस्बैंड की भी नहीं रखती हूँ। अब बेबी की मैंने ऐसे बिल्कुल ऐसे केयर कर रखी है, बिल्कुल धो धा के अलमारी में सेट करके रख रखी है। मेरे हस्बैंड कह रहे जो मतलब यहाँ तुम्हारे सामने है, तुमने उसकी कोई कदर नहीं कर रखी, जो आने वाला है उसकी इतनी कदर कर रहे हो। अब होता ही है, और फर्स्ट बेबी है तो पहला पहला एहसास होता ही है, तो इस वजह से करना ही पड़ता है। करना ही पड़ता है क्या, मन करता है करने का कि हाँ इतने क्यूट क्यूट कपड़े सजा के रखो, तय करके रखो, एक तो इनको देख के ही प्यार आ जाता है ना। तो ये मेरे थे 3 सेट में मंगा रखे हैं, ये 3 सेट में आए हैं। तो फर्स्ट कलर है पिंक, ये पिंक कलर के हैं, और एक ये है ऑरेंज कलर का। मैंने ज़्यादा नहीं मंगाए क्योंकि भाई अभी मंगा के कोई फ़ायदा है नहीं, फिर मैं ले जाऊंगी कैसे। और हमारे वहाँ ज़्यादातर वैसे नए कपड़े नहीं पहनाते हैं, तो नामकरण तक का, नामकरण के बाद ही पहनाते हैं, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा मंगाए भी नहीं। तो ये है, आती है हमारे छोटे छोटे बेबी के, छोटे छोटे बेबी के मिटन्स, बूटी और कैप। तो ये है इनके मिटन्स जो मैंने मंगाए हैं। क्यूट से, इतने छोटू से इनके हाथ हैं, नहीं तो 4 उंगली मेरी इसमें आएगी, 4 नहीं 3। तो छोटे छोटे से मिटन्स हैं ये, और ये हैं बाबू की बूटीज। ये बूटीज कहते हैं शायद, ये मिटन्स कहते हैं। और ये है कैप, तो मैंने इसी के अंदर इसको डाल रखा है। मैंने कहा ऐसे ही डालते हैं, ठीक। और सेम दूसरे कलर में, वो पिंक कलर में है, ये ऑरेंज कलर में है। तो ये भी 2 बूटी मिटन्स हैं, और ये है 2 बूटीज। तो मैंने ये भी मंगा दिए थे। और साथ में ना मैंने फिर बाद में इनको भी धोए हैं, प्रेस नहीं किए मैंने। बाद में ना मैंने इनके लिए कॉटन वाले, सूती वाले ये भी मंगाए कि भाई गर्मी का सीजन है और गर्मी लग गई तो बेबी को, तो कुछ तो होना चाहिए। तो मैंने ये कॉटन्स के मंगा रखे हैं। ये है टी शर्ट और ये है साथ में नेकर। तो छोटे छोटे से ये मंगाए हैं मैंने। ये धो रखे हैं, इनको मैं प्रेस करना भी नहीं प्रेस नहीं किया है मैंने भी। ये इसके साथ का नहीं है, ये है इसके साथ का। तो ये है, तो मैं इनको भी तय कर देती लगे हाथों। मेरा मन ही नहीं हो रहा था व्लॉग बनाने का, मेरे को बिल्कुल उज्ज नहीं आ रहा है। मतलब जैसे जैसे टाइम नजदीक आते जा रहा है, मेरा आलस इतना बढ़ते जा रहा है ना, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये आलस कहाँ से आ रहा है। इतना आलस, बेबू तुम आलस दे रहे हो मुझे। तो ये कितने सेट में आ रखे थे पता नहीं, फन तो दिख गया एक। तो ये हमारे 6 के सेट में थे, बाकी मुझे दिख नहीं रहे। और मैंने एक फीडिंग पिल्लो भी मैंने मंगा दिया, अगर बाय चांस ऑपरेशन हुआ तो भाई फीडिंग करने में दिक्कत आती है, तो इस वजह से मैंने फीडिंग पिल्लो ये मंगा रखा है। मैंने भी इसको खोल के ट्राई तो नहीं किया है, बट मैंने ये भी मंगा दिया। मैंने कहा कुछ हो ना हो, मे बी मतलब कुछ पता नहीं ना कि नॉर्मल होगी या सी सेक्शन होगा, कुछ पता नहीं है। वो तो एंड ऑफ द डे पता चलेगा कि हाँ कि कैसे क्या है। तो इस वजह से मैंने फीडिंग पिल्लो मंगा ही दिया। वैसे बाद में भी चाहिए, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें कैसे यूज करना है, पता नहीं है मुझे, पर मैंने मंगा दिया। ये तो भी फिट ही नहीं हो रहा है। हे भगवान, ये तो भी फिट ही नहीं हो रहा है। तो पता नहीं, मैंने इसको चेक नहीं कर रखा है अभी, और ना ही मुझे इसका कुछ आइडिया है। मतलब डिलीवरी से पहले मुझे इसका आइडिया लगाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, यूट्यूब में देखना पड़ेगा या गूगल करना पड़ेगा, तब जाके मुझे पता चलेगा कि इसका कैसे यूज है। बट ऐसे ही कुछ होगा यार, अब आ ही नहीं रहा है इसका समझ, पता नहीं। तो कुछ इस तरह से ही मैंने अपना छोटू मोटू सा हॉस्पिटल बैग पैक कर दिया है। और बाकी क्या चाहिए, और क्या चाहिए, अभी मेरा भी हॉस्पिटल बैग है कि मैं क्या क्या लेके जाऊंगी। वैसे मुझे बहुत से लोगों, मैंने रील में भी देखा था कि भाई उतना बेबी की जरूरत नहीं होती है सामान के ले जाने की, जितना अपने आप की लेके जानी होती है। तो मैं अपना हॉस्पिटल बैग भी आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं क्या क्या उसमें डालने वाली हूँ, क्या मैं पैक करने वाली हूँ। बाकी तो अभी ये बेबी का ही पूरा हॉस्पिटल बैग है, और ये बेबी के ही उसमें फुल हो चुका है, इसमें मेरी जगह नहीं है।
बट इसमें से हम देखेंगे कि हमें क्या क्या यूज़ के हैं वही हम लेके जाएं। जैसे कुछ कुछ 2 चीज़ हैं तो हम एक ही चीज़ ले जाना प्रेफर करेंगे, तो इस वजह से देख लेंगे। और डाइपर्स हम इतना सारा तो नहीं लेके जाएंगे क्योंकि हॉस्पिटल ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीकी है, तो हम कुछ निकाल लेंगे या जो भी करेंगे उस समय सिचुएशन के हिसाब से होगा। बट कुछ इस तरह से ही है मेरा हॉस्पिटल बैग। कुछ रह तो नहीं गया, ये 2 कपड़े बाबू के यहाँ हैं, इनको मैंने प्रेस करनी है, नहीं तो ये मुड़ी मुड़ी हो रखे हैं, इनको मैं प्रेस करूंगी। और वैसे हमारे वहाँ वैसे तो नहीं लेते हैं कपड़े बेबी के, जब तक नामकरण नहीं होता है नए कपड़े नहीं लेते हैं। बट अब मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मैं घर नहीं जा सकती, और अभी घर से कोई कब आएगा पता नहीं, और आएगा भी पता चल रहा है, मतलब घर से आ भी रहे हैं लोग, और तब तक मेरी डिलीवरी होगी। तो मैंने सिचुएशन के हिसाब से पहले ही लेके रख लिया कि भाई पहले ही हॉस्पिटल बैग पैक कर देते हैं और सामान रख लेते हैं, और आके लेके अगर घर वाले आएंगे और कपड़े ले आएंगे तो वो तो अच्छा ही है। और टाइम लगेगा बेबी को आने में, तो कब तक आएगा आई डोंट नो, बट उसकी तैयारी तो हमने फुल करनी है, तो इसलिए मैंने तैयारी कर दी है। तो अगर आपको इसमें से कुछ भी चीज़ चाहिए, कुछ भी चीज़ अगर परचेस करना चाहते हैं तो आप लिंक कमेंट में कर देना, मैं आपको लिंक दे दूंगी। और अगर आपको मेरा ये हॉस्पिटल बैग का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरे प्लीज़ व्लॉग को सपोर्ट करना। वैसे मुझे तो जहाँ तक लग रहा है कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट मैं फिर भी बनाते जा रही हूँ, क्योंकि मतलब एक धीरे धीरे से उठ के आदमी बड़ा बनता है ना, तो मैं धीरे धीरे ट्राई कर रही हूँ, और धीरे धीरे से क्या पता कभी लक काम कर जाए या मेरी मेहनत सफल हो जाए और कुछ ना कुछ हो जाए। बट तो कुछ इस तरह से था, मैं इसको भी पूरा पैक करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे से पैक करा है। डायपर तो इसमें आ नहीं रहे और ना ही फीडिंग पिल्लो आ रहा है। कुछ इस तरह से बेबी का हॉस्पिटल बैग तो रेडी हो चुका है। तो गाइस अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। और मैंने अभी रिसेंटली डाल रखा है कि हमारा डॉपलर नहीं ग्रोथ स्कैन हुआ था, तो आप वो व्लॉग भी जरूर देख लेना, मैं यहाँ पर लगा दूंगी। और मेरे 8 मंथ की सीरीज थी वो भी आप देखना कि मेरा 8 मंथ का डेली रूटीन कैसा है, वो भी आप जरूर देखना। तो आज के लिए इतना ही। अब क्या इससे ज़्यादा क्या करूँ, हॉस्पिटल बैग पैक करना था, मैंने हॉस्पिटल बैग पैक कर दिया है। तो नेक्स्ट व्लॉग में भी मैं अपना हॉस्पिटल बैग पैक का व्लॉग बनाऊंगी कि मैं अपने हॉस्पिटल बैग में क्या क्या रखने वाली हूँ। तो नेक्स्ट व्लॉग वही होने वाला है। तो अभी इस वाले व्लॉग को एंजॉय करें, और जो मैंने भी रिसेंटली व्लॉग अपलोड किया है उसको भी आप जरूर देख के जाना, और जो नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, राधे राधे। और प्लीज़ ढेर सारी ब्लेसिंग देना मेरे इस व्लॉग को, और मेरे को भी और मेरे बेबी को भी।